Now we will talk about the concept of nominal GDP. पहले nominal GDP को हम एक बहुत सिंपल में एक एग्जांपल कोट करूंगा that would help you to understand the exact idea कि nominal GDP को कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये क्या होता है. लेट्स सी कि एक रिटेल स्टोर है और रिटेल स्टोर ने एक फाइनेंशियल ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया. अब somebody asked him, किसी ने उससे पूछा कि आपने कितने का वैल्यू सेल किया है, कितना आपका इनकम रहा. अब वो ये तो नहीं कह सकता कि मैंने 100 चॉकलेट सेल किया, 5000 टॉफी सेल किया और मैंने 1000 किलोग्राम शुगर सेल किया. नहीं, वो आपको मॉनेटरी टर्म्स में चीजों को एक्सप्लेन करेगा. दैट मीन्स कि उसे अगर अपनी नॉमिनल जीडीपी निकालनी है, उस रिटेल स्टोर पर इनकम निकालनी है, तो कैसे निकालेगा? जितना उसने प्रोडक्ट सेल किया उनकी रिस्पेक्टिव प्राइस से उनको मल्टीप्लाई करेगा, जो वैल्यू उसके पास में आएगी दैट इज कॉल्ड उसका नॉमिनल जीडीपी हो गया. इस सेम कॉन्सेप्ट को जब इस सेम एग्जांपल को हम अप्लाई कर देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, यानी कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक इकोनॉमी की नॉमिनल जीडीपी यानी कि उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी कि वो जितनी प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किए या उसने मैन्युफैक्चर किए, सर्विसेज डिलीवर की मार्केट में, उनको उनकी रिस्पेक्टिव प्राइस से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी. इसे कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है. जब हम लोग, अब ध्यान से यहां देखिए, जब हम लोग जो नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम उसको क्वांटिटी को, जितनी भी प्रोडक्ट सेल किए उसको उसकी रिस्पेक्टिव करंट ईयर प्राइसेस, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए जो करंट ईयर प्राइसेस हैं जब हम उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी नॉमिनल जीडीपी होगी. क्यू स्टैंड्स फॉर कि क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए और सेल किया आपने, और प्राइसेस जो उस करंट ईयर के अंदर प्राइस थी. दैट मींस कि लेट्स से कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर की प्राइसेस को हम कंसीडर करेंगे. हम कोई पहले की या बाद की प्राइसेस को कंसीडर नहीं करेंगे. रियल, अब मैं आपको रियल जीडीपी का एक बार डेफिनेशन बताता हूं. इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. मैं वो बता चुका हूं आपको एग्जांपल में. It is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year, estimating using the base year price. और हम यहाँ base year को ही comparison के लिए ले रहे हैं. It is the year when macro variables are believed to be within the normal range. I hope आप nominal. अब आपको मैं थोड़ा सा वापस एक कंपैरिजन बता देता हूँ. देखिए, ये नॉमिनल जीडीपी था हमारा और ये हमारा रियल जीडीपी था. यहाँ देखिए, जब हमने नॉमिनल जीडीपी का बात किया था तो हमने क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ था, बट प्राइजेस में चेंज था. यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, प्राइजेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हम बेस ईयर की प्राइजेस को ही लेके चल रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट, यहाँ एक्चुअल सेंस में इकोनॉमी ग्रो कर रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? फाइनेंशियल ईयर हमने सेम लिए हैं, बट यहाँ पे क्वांटिटी में हमने चेंज किया, एक्चुअल चेंज हुआ है. तो ये बेसिक कंपैरिजन था जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. यहाँ पे हम आउटपुट को कांस्टेंट मानते हैं अजम्पशन में, और यहाँ प्राइस को हम अजम्पशन में कांस्टेंट मान के चलते हैं. अब देखिए, थोड़ा सा छोटा सा कंपैरिजन है, मतलब वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट ये नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए है. बहुत सिंपल सी चीज है. यहाँ पे इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, वो भी मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ये भी मार्केटिंग, ये भी जो है फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है. करंट, ये करंट ईयर प्राइस पे है और ये बेस ईयर प्राइस पे है. जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस पे है, यहाँ पे बेस ईयर प्राइसेस पे, किसमें? नॉमिनल जीडीपी के केस में. इसका मतलब समझा रहा हूं मैं आपको. अब आगे देखिए, जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्या है? इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइज इवन व्हेन देयर इज नो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी. आपको जीडीपी तब भी बढ़ती हुई नजर आएगी जब हमारी इकोनॉमी में कोई गुड्स एंड सर्विसेज में फ्लो इंक्रीज नहीं हो रहा है. ये तभी ग्रो करेगा, जबकि कांस्टेंट प्राइसेस पे ये तभी आपको इंक्रीज होगा जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट जो है इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे इसे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, यहाँ इसको हम एक्चुअल में रियल जीडीपी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें एक्चुअल में फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का पता लगता है. इट इज नॉट गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पब्लिक. यहाँ आप वेलफेयर का पता नहीं कर सकते. वेलफेयर एक्चुअली पेपर्स में वेलफेयर हो रहा है, ग्राउंड पे वेलफेयर नहीं हो रहा है. बट यहाँ पे आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पब्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज यहीं से आप पता कर सकेंगे कि इकोनॉमी में यहाँ पेपर पे काम नहीं होता, यहाँ एक्चुअल में काम होता है, यहाँ पेपर्स पे. एंड आई मीन सॉरी टू से, बट मैक्सिमम इकोनॉमीज या गवर्नमेंट्स जो जीडीपी कैलकुलेट करती है, हमारे सामने जो चीजें प्रपोज करती हैं, वो नॉमिनल प्राइसेस यानी करंट प्राइसेस पे बात करती हैं,
बेस ईयर प्राइसेस को वो लोग अवॉइड करते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉर्मूला है कि कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि अगर हमें नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करना हो रियल जीडीपी के अंदर तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ यू सी इट केयरफुली। If GDP at current prices is divided by the price index of the current year and multiplied by the price index of base year, which is always equal to 100, we obtain GDP at constant prices or real GDP. आप डेफिनेशन में मत जाइए, मैं आपको फॉर्मूले से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा इसका। ध्यान से देखिएगा, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की। कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, हम कन्वर्जन की ही बात कर रहे हैं। जो जीडीपी होगी करंट ईयर प्राइसेस के ऊपर, अभी एक एग्जांपल मैं आपको अगली वाली स्लाइड में दिखाऊंगा, पहले फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी प्राइस इंडेक्स क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्या है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीजें हमें, एक इलिस्ट्रेशन है, ध्यान से देखिएगा। इफ इन ईयर 2011 जीडीपी इज 100 करोड़, जीडीपी जो है कितना आया, 2011 की बात कर रहा हूं, लेट्स से कि वो जीडीपी 100 करोड़ आया एंड 2019 में 200 करोड़ हो गया। अभी ये करंट ईयर प्राइसेस पे होगा, ये 200 करोड़ किस पे हुआ है, करंट ईयर प्राइसेस, यानी कि यहां नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है। और 2011 में जीडीपी कितना था, 100 करोड़। अब आगे देखिए, इफ प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 100 टू 400, यहां इसका मतलब ये है कि जो प्राइस थी 2011 में, लेट्स से जो 100 था वो 400 हो गया विद इन द सेम पीरियड, उसी पीरियड के अंदर। देन जीडीपी एट करंट प्राइसेस इज कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी। देन जो जीडीपी है एट करंट प्राइस पे आज की डेट में, उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग रियल जीडीपी में। अब नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। हम यहाँ 2019 की बात कर रहे हैं, दैट मींस हम करंट ईयर का बात कर रहे हैं। जीडीपी एट करंट प्राइसेस इन करोड़ कितना था, इट वाज 200 करोड़। यहाँ पे साफ मेंशन आप देखिए, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ये देखिए 2009 में 200 करोड़ है, किसके ऊपर है, करंट ईयर प्राइसेस के ऊपर 200 करोड़ है। यहां तक आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, आगे देखिए। इंडेक्स नंबर और करंट प्राइस इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर और करंट प्राइस इंडेक्स, दैट मींस कि आज की डेट में जो करंट प्राइस इंडेक्स वो कितना हो गया है, 400। कहां से कहां तक, 100 से कितना हो गया है, 400। आप इसको ऐसे समझिए कि जो प्रोडक्ट आपको 100 में मिल रहा था वो 400 में मिल रहा है 2019 में, जो आपको 2011 में सिर्फ 100 रुपीज में था। यहां तक क्लियर है। अब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस, यानी कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। 200 यानी कि क्या, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, यानी कि करंट प्राइस के ऊपर जीडीपी कितना है, ये रहा 200 करोड़, मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 क्या था आपको फिर मैं बता दूं, आपको मैंने बताया था कि उसको इसको कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा, प्राइस इंडेक्स हमारा कितना आ रहा है, तो हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना है, 100 करोड़ है, डिवाइडेड बाय व्हाट, जो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 50। अब पॉइंट ये 50 क्या है, हमें ये समझना है कि 50 एग्जैक्टली है क्या और इसका मतलब है क्या। ध्यान से देखिए, इट मे बी नोटेड, मैं ये लाइन यहां से रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इट मे बी नोटेड दैट जीडीपी एट करंट प्राइसेस 2019 इज ट्वाइस द जीडीपी ऑफ 2011, 100%। ये देखिए, जो जीडीपी 100 करोड़ था वो 2019 में 200 करोड़ हो गया, अग्री। बट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 इन 2011 टू 50 इन 2019। बट जो जीडीपी था एट करंट प्राइसेस, किसके ऊपर, जीडीपी जो है करंट प्राइसेस के ऊपर, वो रिड्यूस जो है 100 से होके कहां पे आ गया है, वो आ गया है 15 2019। किस पे आ गया है, 2019 में सिर्फ कितना रह गया है एक्चुअल में। बेस ईयर प्राइस जब मैं बात करूंगा तो जो आपका ये जीडीपी देखिए, जो जीडीपी आपका 100 करोड़ था वो एक्चुअल में कितना रह गया, सिर्फ 50। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंडेक्स ऑफ प्राइस इन द ईयर 2019 हैज राइजन टू 400, क्योंकि प्राइस जो थी वो 100 से 400 कर दिया। बट आपको एक्चुअल में जब आप कंपेयर करोगे उसको 100 से, तो वहां तक आते आते आपकी इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय वो डाउनफॉल में आ गई है। क्यों, क्योंकि आपकी रियल जीडीपी जो 100 करोड़ था
वो आज की डेट में वो तो इस प्राइस की वजह से आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है कि जीडीपी बढ़ी है, बट रियल टर्म्स में वो सिर्फ कितना रह गया है, 50 करोड़। आई हैव होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। आगे देखिए, we may also estimate nominal GDP if real GDP and price index are known to us using the following formula। वैसे ही जैसे आपने भी कन्वर्ट किया नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में, वैसे ही आप नॉमिनल जीडीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में इकोनॉमीज चीजों को कैसे कैलकुलेट कर लेती हैं, और हमें एक्चुअल में ये पता लग रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमी हमारी, ये जहाँ मेरा रेड पॉइंट आ रहा है कि इकोनॉमी हमारी जो 100 करोड़ थी वो रिड्यूस होकर 50 गई, लेकिन वो पेपर्स के ऊपर कितने की लग रही है कि वो 200 करोड़ का हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में 200 करोड़ का नहीं हुआ। आई होप कोई पॉइंट समझ में। एक छोटा सा पॉइंट है, आई वुड नॉट से वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार हम इसको समझ लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, एक बार इसको समझते कि है क्या। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस, यानी कि रेशियो है जीडीपी जो करंट प्राइसेस पे है एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। और इसे एक्सप्रेस करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप यहां देख सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जो भी आपकी जीडीपी आएगी करंट प्राइस के ऊपर, उसे आप डिवाइड करेंगे आपकी कांस्टेंट प्राइस से, तो आपके पास क्या कैलकुलेट, उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीडीपी डिफ्लेटर। अब आप एक बार ये समझते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर है क्या। यहां पे देखिए बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है मैंने, इट शोज चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, की प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से हमारी जीडीपी, यानी कि जो करंट ईयर प्राइसेस जो चेंज आता है जीडीपी में, वो कितना आया। ठीक है, इट इज सेम एज द प्राइस इंडेक्स, जो प्राइस इंडेक्स है बिल्कुल उसकी तरह ही कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल जिसको समझते हैं, रियल जीडीपी आ रहा है 600 करोड़ और नॉमिनल जीडीपी बता रहा है 660। गेटिंग माय पॉइंट, मैं फिर बोल रहा हूं। अब यहाँ ये 660 का मतलब क्या है, ये वाला जीडीपी एट करंट प्राइसेस, की हमने जब करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जीडीपी 660 आया और रियल पे कितना आ रहा था 60। बहुत सिंपल सी चीज है कि हम ये 660 डिवाइडेड बाय 60, 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 110। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जनरल प्राइस लेवल बढ़ा है, जो प्राइस बढ़ी है मार्केट में, मतलब आप ये बता रहे हैं किसी को कि कितना परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कितने परसेंट से चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है, कि जैसे लेट्स से कि आज टोमेटो का प्राइस 10 रुपीज है और 3 दिन बाद वो 20 रुपीज हो जाता है। अब किसी ने आपसे पूछा कितना परसेंट प्राइस बढ़ा, तो आप उसे बोलेंगे 100% इंक्रीज हो गया प्राइस में। तो यहाँ पे हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर एग्जैक्टली आपको ये बताता है कि आपकी जो प्राइस है उसमें कितना चेंज हुआ। तो ये दैट इज क्लियर, आई होप। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिमिटेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें समझना जरूरी है। मैं थोड़ा इसको स्पीड से बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर, यानी कि जीडीपी यानी इनकम और वेलफेयर में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सबको पता है। जीडीपी का मतलब मनी, यानी कि एक इंडिविजुअल के लेवल पे मैं समझूं तो उसकी सैलरी या उसकी इनकम, तो अनडाउटली अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ेगी तो उसका वेलफेयर भी बढ़ेगा। ये देखिए यहां आप इसको ऐसे समझिए, जीडीपी का मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे उसकी इनकम और उसका वेलफेयर, यानी कि वो कैसी लाइफ जिएगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, यानी रिचर के पास और पैसा जा रहा है और गरीब के पास पैसा नहीं जा रहा है, तो वहां पे आपकी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी इकोनॉमी रिच टू रिचर की तरफ जा रही है, पुअर टू पुअरर की तरफ जा रही है, तो वो एक बहुत इक्वल होना जरूरी है, वहां पे ध्यान रखिएगा। सेकंड, आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जरूरी नहीं है कि आपको लगे कि इकोनॉमी का जो कंपोजिशन है वो भाई जीडीपी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। लेट्स से कि अगर गवर्नमेंट का प्रोडक्शन ज्यादा डिफेंस गुड्स का हो रहा है, तो डिफेंस से कभी भी पब्लिक वेलफेयर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो आपने डिफेंस में डाल दिया, तो लोगों के पास जो कंज्यूमेबल गुड्स है उसके लिए सरकार के पास पैसा बचा नहीं। तो दिस इज द अनदर लिमिटेशन ऑफ व्हाट जीडीपी एंड वेलफेयर। लगता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट वो सारा पैसा तो डिफेंस में चला गया। थर्ड देखिए, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज भी हमारे यहाँ मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो नॉन मॉनेटरी, दैट मीन्स रिकॉर्ड ही नहीं, आप ये कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम, तो खैर मैं नहीं कहूंगा कि बार्टर सिस्टम है, बट अभी भी कैश इकोनॉमी है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग अ लॉट जस्ट टू मेक दिस ऑनलाइन इकोनॉमी और ई इकोनॉमी, बट स्टिल
as we all know कि India is a rural economy, 60% people are living below poverty. I mean they are living in rural areas. तो वहाँ पे आपको वो एक इशू रहता है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते चीज़ों को. लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज. अनडाउटली जब इकोनॉमी ग्रो करती है यानी कि इनकम ग्रो करेगी तो कब करेगी, उसके कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं. इंडस्ट्रीज अगर ग्रो करेंगी तो पॉल्यूशन होगा और वो कहीं ना कहीं नेचर को डैमेज करेंगी. अभी आप ये जो एपिडेमिक का प्रॉब्लम देख रहे हैं कोरोना, इट इज व्हाट, इट इज सिंपली कि आपने नेचर को डिस्टर्ब किया तो नेचर इज टेकिंग देयर टोल. सो दैट्स